हेलो बच्चों, शिव शॉर्ट हैंड क्लासेस में स्वागत है आपका। मैं मुकेश पांडे। आज आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट में कट ऑफ क्या जाएगी, जैसा कि इसके पहले हमने जो कल अभी वीडियो दिया आपको उसमें बताया था कि आपकी कट ऑफ क्या आनी चाहिए, यानी आपको कितने नंबर लाने हैं ये बताया था। तो आज आपकी कट ऑफ क्या होगी उसके लिए मैं आपके लिए एक नया वीडियो बढ़िया से बनाया हूँ, तैयार कर रहा हूँ। और एक चीज़ अच्छी बातें समझाएंगे, इसे आप अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। आप बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। और जैसा कि आपको लोग पेपर दे के आए ही हैं, पेपर थोड़ा सा कठिन था जिसमें मैथ पोर्शन, जैसा कि हमने देखा बच्चों ने बताया हमारे टीम ने, उसमें मैथ पोर्शन थोड़ा सा कठिन है। और बाकी जैसे मान लीजिए किसी का मैथ कठिन है तो उसकी इंग्लिश सही होगी, और मैथ उसकी सही होगी जिसकी इंग्लिश का, या दोनों अच्छा है तो फिर अच्छा ही है। तो यानी कहने का यही है बेटा कि आपके अगर कितने नंबर आ जाएं तो आप आने वाले सेकंड स्टेज के लिए यानी स्किल टेस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो ये चीज़ को मैं बताने चल रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने आपका लिख रखा है लिखित परीक्षा 100 नंबर की थी। ये जो आप अभी दे के आए हैं ये 100 नंबर का है। और इसके बाद का जो स्टेप है, शॉर्ट हैंड आपकी जो है 50 नंबर की है, हिंदी टाइपिंग 25 के, इंग्लिश टाइपिंग 25 के है। यानी टोटल आपके 200 मार्क्स हुए। टोटल मार्क्स आपके यहाँ पे लिख दे रहे हैं, टोटल मार्क्स टोटल आपके हैं 200 मार्क्स आपको, ये टोटल हैं आपके। अब इसमें कट ऑफ क्या जाएगी ये इसके बात करते हैं। तो जैसा कि इसके पहले जो भी एग्जाम हुआ था 2017 में 19 में, उसमें क्या था कि उसमें कट ऑफ जो गई थी 56 ऐसे 60 के नीचे थी। उसमें वैकेंसी बहुत कम थी। अब की बार आपने देखा ही वैकेंसी उसके लगभग 3-4 गुना है, यानी अब की बार करीब 1200 वैकेंसी है। पिछली बार से 3-4 गुना वैकेंसी। 17 में तो 400 के आसपास थी, उसके बाद आई थी जो वैकेंसी उसमें बहुत कम थी। तो सब मिला उसमें से और इस वैकेंसी में बहुत अंतर है। और उस बार आपको याद होगा पेपर जो है इससे आसान ही आया था। अब की बार पेपर थोड़ा सा टफ है और वैकेंसी भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये हम नहीं कहेंगे कि कट ऑफ उससे कम जाएगी, क्योंकि अब लोग उसी हिसाब से पढ़ते भी आगे बढ़े हैं, उसी हिसाब से लोगों ने पढ़ाई की है, तैयारी की है। तो अब की बार भी कट ऑफ जो है हमारे हिसाब से 55 और 60, यानी 55 और 60 के बीच में आपकी जो कट ऑफ होगी 55 और 60 के बीच होगी। और मैं हमेशा ये बताता हूँ, कहीं जनरल ओबीसी का नाम इसलिए नहीं लेते हैं कि ज़्यादा 1-2 नंबर का फर्क होता है। जनरल ओबीसी में 1-2 नंबर का फर्क होता है, एससी में 2-3, यानी 3-4-5 नंबर का फर्क है। तो आप इसमें एवरेज लगा लीजिएगा। अगर 60 आपकी जनरल की है तो ओबीसी किसके बीच में आएगी। तो यानी 55 और 60 नंबर अगर आपके आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, तो फिर आप 100% अगले स्टेज के लिए एलिजिबल हैं। 100% अभी से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और अगर 60 के नीचे हैं तो भी संशय नहीं, हमारे हिसाब से संशय तो नहीं है, लेकिन अब इसको सोच करके आप अगली तैयारी नहीं करेंगे तो ये भी गलत ही होगा। तो अगर आपके सपोज 60 है, अब आगे चल के आप सोचते हैं कि मेरिट बढ़ जाएगी, आगे क्या होगा, तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। अगर मान लीजिए इसमें आपके 60 हमने कहा कट ऑफ, इसमें आपके 60 ही है मिनिमम, मैक्सिमम की तो बात ही नहीं करना है। मैक्सिमम तो बहुत ज़्यादा होंगे, किसी के 90 होंगे, किसी के 99 होंगे। आपको मैं मिनिमम लेके चलूँगा 60 नंबर। जिसका इसमें मिनिमम होगा, जिसका आपके लिखित परीक्षा में जिन बच्चों के नंबर 60 हैं यानी मिनिमम मार्क्स आए हैं, कम से कम आए हैं, उनकी 100% आपकी जो स्किल होगा वो अच्छा होगा। अच्छा नहीं है तो फिर बिल्कुल मतलब वो पढ़ने वाले हैं ही नहीं। अगर उनकी स्किल अच्छी है, अब स्किल पे भी देखिए, ये जो शॉर्ट हैंड है 50 नंबर की है, ये 50 में 50 नंबर पूरे आते हैं। ऐसे एक नहीं, जितने बच्चे पढ़ते लगभग के आते हैं, जिनकी स्किल अच्छे से तैयारी है, जिनकी शॉर्ट हैंड और टाइपिंग तैयार है, उनके इसमें पूरे में पूरे नंबर आ सकते हैं। अगर लाना चाहें, क्यों कैसे आ सकते हैं भी हम आपको बताएं। आपको लगता होगा कि 50 पूरी डिक्टेशन 500-400 बोलेंगे, क्या पूरा लिख सकते हैं? ऐसा नहीं है। उसमें कुछ परसेंट एरर माफ़ होती हैं, आप लोग देखेंगे उसमें लिखा होगा 2%, 5%, तो 5% माफ़ है। यानी 5% 50, यानी अगर आप हिंदी में हैं तो आपको 400 वर्ड है, इंग्लिश में तो 500 वर्ड हैं, तो 4 × 25 = 20,
यानी 20 वर्ड आपके हिंदी में माफ हैं और 25 वर्ड इंग्लिश में माफ हैं। तो 20 वर्ड बहुत ही कम बच्चों के ऐसे होते हैं जो 20 में मतलब 20 के ऊपर गलतियां जाती हैं। हमारे पास जितने बच्चे पढ़ते हैं जिनकी तैयारी करवा चुके हैं, जो भी एग्जाम दे के आज आए हैं, इनमें काफ़ी बच्चे, करीब नहीं काफ़ी 95% बच्चे ऐसे हैं जिनके आज भी टाइपिंग में चेक करते हैं तो 2% 3% मैक्सिमम गलतियां आती हैं। तो यानी आप इसमें पूरे 50 में 50 आप ला सकते हैं, इसमें आप पूरे में 50 नंबर ला सकते हैं। ऐसे बच्चों की बात करें जो इनके नंबर आप में लिखित परीक्षा में 60 नंबर आ रहे हैं, मिनिमम नंबर आ रहे हैं, तो मैक्सिमम 50 नंबर ला सकते हैं। क्योंकि इसमें समय है तो आने वाले समय के लिए हम निगेटिव क्यों सोचे, कम मार्क्स क्यों, हम सोचेंगे हमें 50 में 50 लाने हैं, जैसे कि बाद में मेरिट बढ़ती है। इसके लिए बताएंगे जिनका इसमें ज़्यादा है इसमें कम है उनका भी एवरेज निकालेंगे। तो यानी आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है। जिनके रिटर्न में अच्छा है, अगर उनका स्किल खराब है तो उनको उदास होने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी आप, और टाइपिंग तो ऐसी चीज़ है, टाइपिंग में पूरे आते ही हैं, इसमें भी कुछ एरर माफ होती हैं 2%। उनके आपने सब नोटिफिकेशन पढ़ा ही होगा। अगर इतनी सारी बातें करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा होता जाएगा। और आपकी इसमें भी 25 में 25, यानी इंग्लिश में भी 25 में 25, कहने का 50 और 100, 100 में 100 नंबर आप ला सकते हैं। 100% ये दावा है कि आपको लाना चाहिए। एक नहीं कई बच्चे ला चुके हैं, आप भी प्रयास करेंगे तो इतने नंबर आ सकते हैं। यानी ये टोटल आपके 100 आ सकते हैं, इसमें टोटल 100 में 100 आ सकते हैं। और 100 में 60 जोड़ दीजिए, इनमें 100 में 60 प्लस कर देंगे, यानी आपके नंबर टोटल आ गए 160। ये जो पिछले बार की कट ऑफ थी 160 के आसपास थी ये, तो उनके लिए है जिनके मिनिमम मार्क्स से हैं, वो मैक्सिमम ये ला सकते हैं। अब मान लीजिए किसी के इसमें अच्छे नंबर हैं, मैक्सिमम नंबर मान लीजिए इसमें 80 कर लें, 90 हो सकते हैं लेकिन हम 80 लेके चलेंगे। अगर आपके मैक्सिमम किसी का 80 नंबर भी आ रहे हैं लेकिन इसमें तैयारी उनकी कम है, इनमें तैयारी कम है उनकी, और वो ऐसे बच्चों की बात करें जो आप मतलब कट ऑफ से ऊपर हैं, कट ऑफ यानी 60 नंबर आप अगर जोड़ लीजिए कि 60 नंबर ही है हमारी कट ऑफ, उनके लिए बात कर रहे हैं। तो इसमें अगर 50 की है आपकी शॉर्ट हैंड, 50 में सपोज हम कहते हैं आपको इसमें 40 45 40 नंबर मिला, तो इसमें कुछ ऐसे बच्चे जो हिंदी टाइपिंग तो हो सकता है किसी के जो इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीख रहा हो इंग्लिश टाइपिंग अच्छी है, हिंदी कर रहा तो हिंदी टाइपिंग अच्छी होगी। मान लीजिए नहीं अच्छी है तो इसमें भी 2 4 4 नंबर कम कर दे रहे हैं। सपोज इसमें आपके 20 आ गए, इसमें 20 आ गए, ये बिल्कुल एवरेज लेके चल रहे हैं कि जो मैक्सिमम मार्क्स इससे मैक्सिमम इससे ऊपर भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 95 भी हो सकता है, इसमें भी घट बढ़ सकता है, लेकिन इतना लाना है। अगर आप स्टेनोग्राफी सीख रहे हैं और प्रयास करेंगे तो आ सकता है। अब इनको ऐड करेंगे 40 20 60 और 20 80 80 160, यानी ये भी आपका टोटल इसमें तो हुआ 80 और ये 80, इन दोनों को जोड़ दिया 80 प्लस 80, ये भी आपका 160 हो गया। यानी आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके रिटर्न में अच्छे नंबर हैं और स्किल थोड़ा सा खराब है तो अभी भी आपको समय हो सकता है। वैसे जिस हिसाब से कोर्ट की अभी तक तैयारी रही है, अभी तक एग्ज़ाम हुआ है, तो समय बहुत कम मिलना है। लेकिन अगर आप कंटिन्यू लग जाते हैं अभी से 15-20 घंटे तो मेहनत कर नहीं सकते, लेकिन 12-14 घंटे तो मेहनत करनी। एक ही सूत्री काम, आपका काम सिर्फ पढ़ना, खाना और सोना। अगर यही 3 काम आप करते हैं तो आप 100% इसमें आप क्वालिफाई हो सकते हैं, ये नौकरी ले सकते हैं। और इतनी तेज़ इसके मतलब प्रक्रिया चलती है कि आपको 2 महीना यानी आने वाला नया साल, और नया साल मतलब पहला त्यौहार होली, तो पहला त्यौहार जो आपका होली आएगा उसमें होली में आप अच्छे से कहीं आप नौकरी कर रहे होंगे तो आपकी होली जो नया साल का नया त्यौहार होली होगा वो अच्छे से आप उसको सेलिब्रेट कर पाएंगे। तो बच्चों बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से। अगर आपने इतने नंबर्स लाए हैं तो आप अच्छे से मेहनत करिए, आने वाले सेकंड स्टेज के लिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और 100% आने वाला समय, आने वाला नया साल आपके लिए बहुत बड़ी खुशियां लेके आ रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।